दूसरों का दिमाग कैसे पढ़ें? उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था, राघव। वो पढ़ाई में अच्छा था, पर उसकी एक अजीब आदत थी। राघव अक्सर सोचता रहता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जब भी वो स्कूल जाता, दोस्तों की बातें सुनने की बजाय उनके चेहरे पर नजर रखता। कभी उसे लगता कि कोई उसका मजाक बना रहा है, तो कभी लगता कोई उससे ईर्ष्या कर रहा है। राघव की सबसे बड़ी इच्छा थी कि काश वो लोगों के दिमाग पढ़ पाता। उसका मानना था कि अगर वो ये कला सीख ले, तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। वो जान जाएगा कि टीचर उससे क्या सवाल पूछने वाले हैं। वो समझ पाएगा कि दोस्त उसे असली दोस्त मानते हैं या सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये भी देख लेगा कि माता पिता के मन में उसके भविष्य को लेकर क्या चिंता है। लेकिन ये सब केवल कल्पना थी। एक दिन उसके स्कूल में एक नया अध्यापक आए। उनका नाम था गौरव सर। वो मनोविज्ञान साइकोलॉजी पढ़ाते थे। उन्होंने क्लास में एक बार कहा, मनुष्य के चेहरे, हाव भाव और आंखें उसके मन के भाव प्रकट कर देते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो बिना पूछे ही आप सामने वाले का हाल जान सकते हैं। ये सुनकर राघव के कान खड़े हो गए। क्लास खत्म होने के बाद वो तुरंत गौरव सर के पास पहुंचा और बोला, सर, क्या सच में हम किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं? गौरव सर मुस्कुराए। दिमाग पढ़ना कोई जादू नहीं है, राघव। ये समझने की कला है। अगर तुम धैर्य से अभ्यास करो तो तुम दूसरों के मनोभाव पहचान सकते हो। राघव को पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में यही विचार घूमता रहा कि दुनिया में कितने लोग झूठ बोलते हैं, पर अगर उसे उनके मन की सच्चाई पता चल जाए तो जीवन कितना आसान। वो ये सोचकर अगली सुबह उठा कि वो इस कला को सीखा कर रहेगा। राघव ने गौरव सर से आग्रह किया कि वे उसे इस कला की शिक्षा दें। सर ने कहा, राघव, यह कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। इसके लिए तुम्हें 3 चीजों का अभ्यास करना होगा। ध्यान, मेडिटेशन, ताकि तुम्हारा मन शांत हो और तुम सूक्ष्म संकेत पकड़ सको। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, ताकि तुम सामने वाले की हर छोटी हरकत को देख सको। अनुभूति, एम्पैथी, ताकि तुम केवल देखो ही नहीं, बल्कि महसूस भी करो। राघव ने वादा किया कि वो इन तीनों का अभ्यास करेगा। कुछ ही दिनों में राघव ने नोटिस किया कि उसके सहपाठियों के चेहरे पर आने वाली हल्की मुस्कान, आंखों की हरकत और बोलने से पहले का विराम, ये सब उनकी सोच को प्रकट कर रहे थे। उसे लगा जैसे उसके सामने एक नई किताब खुल गई। जब उसका दोस्त राहुल झूठ बोलता, तो उसकी आंखें बाईं ओर ऊपर जाती। जब रीमा खुश होती पर दिखाना नहीं चाहती, तो वो होंठ काट लेती। जब टीचर नाराज होते, तो उनकी सांस तेज हो जाती। राघव को विश्वास होने लगा कि वो धीरे धीरे दिमाग पढ़ना सीख रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। एक रविवार को राघव अपने कस्बे के पुराने मंदिर गया। वहां उसने एक वृद्ध साधु को देखा। उनकी आंखों में गजब की शांति थी। लोग कहते थे कि वो साधु बिना कुछ कहे सामने वाले का मन जान लेते हैं। राघव सीधा उनके पास गया और बोला, बाबा, मैं दूसरों का दिमाग पढ़ना सीखना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दूसरों का दिमाग पढ़ने से पहले तुम्हें अपना दिमाग पढ़ना सीखना होगा। जो अपने मन को नहीं जानता, वो दूसरों के मन को क्या जानेगा? ये सुनकर राघव हैरान रह गया। बाबा ने उसे प्रतिदिन सुबह 1 घंटे ध्यान करने का अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, शुरुआत में तुम्हारा मन भागेगा, तुम्हें ऊब लगेगी, लेकिन यदि तुम धैर्य रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हें अपने विचारों की चाल समझ आएगी। और जब तुम अपने विचारों के मालिक बन जाओगे, तभी दूसरों के विचारों को समझ पाओगे। राघव ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कितना भी कठिन हो, वो इसे करेगा। राघव अब रोज मंदिर जाने लगा। साधु बाबा का नाम था आनंद स्वामी। उनकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान रहती थी। राघव ने मन ही मन उन्हें अपना गुरु मान लिया। एक दिन राघव ने पूछा, बाबा, अगर मुझे दूसरों का दिमाग पढ़ना है तो मुझे क्या करना होगा? बाबा ने अपनी आंखें मूंद ली और बोले, बेटा, सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर झांकना सीखना होगा। मनुष्य का मन एक तालाब की तरह है। अगर उसमें लहरें उठेगी तो उसमें चांद का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखेगा।
उसी तरह अगर तुम्हारा मन चंचल रहेगा तो तुम दूसरों का मन साफ साफ नहीं देख पाओगे। राघव ने सिर हिलाकर हामी भरी। बाबा ने उसे पहला अभ्यास दिया। श्वास पर ध्यान। हर सुबह आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और बस अपनी सांसों को आते जाते देखो। किसी विचार का पीछा मत करो। धीरे धीरे तुम्हें अपने ही विचारों की गति दिखेगी। पहले दिन राघव ने कोशिश की। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके मन में ढेरों बातें आने लगी। स्कूल का होमवर्क, दोस्तों के ताने, भविष्य की चिंता और यहाँ तक कि खेलों का ख्याल तो घबरा गया। बाबा ने कहा था आसान है, लेकिन मेरा मन तो और ज्यादा भाग रहा है। अगले दिन उसने फिर कोशिश की, तीसरे दिन फिर की। धीरे धीरे उसने देखा कि विचार आते हैं, पर अगर वो बस सांस पर ध्यान रखे तो वे विचार खुद ही चले जाते हैं। राघव ने समझ लिया कि मन को रोकना नहीं है, बस देखना है। कुछ सप्ताह बाद बाबा ने उसे अगला अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, राघव, अब तुम लोगों के चेहरे और हाव भाव को ध्यान से देखो। जब कोई इंसान बोलता है तो केवल उसके शब्द मत सुनो, उसकी आंखें देखो, उसकी सांस देखो, उसके हाथ पांव देखो। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। अब राघव ने यह अभ्यास शुरू किया। उसने देखा कि जब उसका दोस्त अमित झूठ बोलता तो उसकी उंगलियां बेकाबू हिलने लगती। जब उसकी मां चिंता में होती तो उनकी भौहों के बीच हल्की लकीर पड़ जाती। जब पिताजी खुश होते तो उनके होंठ बिना वजह हिलते, जैसे वे खुद से बातें कर रहे। राघव को लगने लगा कि वो सचमुच दूसरों के मन की झलक देखने लगा है। एक शाम आनंद स्वामी ने राघव को बुद्ध की एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आप इतने लोगों का मन कैसे जान लेते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब मैं अपने मन के भावों को पूरी तरह समझता तो मैं ये देख पाता हूँ कि सामने वाले के भाव मेरे मन से अलग नहीं है। हम सबके विचार अलग अलग लगते हैं, पर उनका मूल एक ही है, इच्छाएं और भय। ये सुनकर राघव के मन में बिजली सी कौंध गई। उसे एहसास हुआ कि दिमाग पढ़ना मतलब जादू करना नहीं है, बल्कि दूसरों की इच्छाओं और भय को पहचानना है। अब बाबा ने राघव को एक छोटी परीक्षा दी। उन्होंने कहा, आज मंदिर में 3 यात्री आएंगे। तुम उनमें से कौन थका है, कौन चिंतित है और कौन प्रसन्न है, यह मुझे बताना। राघव घबराया, पर उसने हिम्मत जुटाई। तीनों यात्री मंदिर के आंगन में बैठे। पहले यात्री के चेहरे पर पसीना था, आंखें लाल थी और उसके कंधे झुके हुए थे। राघव ने समझ लिया, ये थका हुआ है। दूसरी यात्री बार बार होंठ दबा रहा था और उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। राघव ने कहा, ये चिंतित है। तीसरा यात्री शांत बैठा था, उसकी सांसें गहरी थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। राघव ने कहा, ये प्रसन्न है। बाबा मुस्कुराए और बोले, शाबाश बेटा, तुम सही हो। अब तुमने पहला कदम पार कर लिया है। राघव अब रोज अभ्यास करता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि जब वो किसी को देखता है तो केवल उसकी शक्ल ही नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा भी महसूस कर सकता है। कभी कभी जब कोई दुखी इंसान पास से गुजरता तो राघव का दिल भी भारी हो जाता। जब कोई उत्साहित होता तो उसे भी भीतर से उत्साह महसूस होता। अब वो समझ चुका था कि दिमाग पढ़ना केवल आंखों से देखना नहीं है, बल्कि दिल से महसूस करना है। राघव अब रोज ध्यान और अवलोकन का अभ्यास करने लगा था। उसकी आंखें छोटी छोटी हरकतों को पकड़ लेती थी, लेकिन अब आनंद स्वामी चाहते थे कि वो और गहराई में जाए। एक दिन बाबा ने कहा, राघव, दिमाग पढ़ना केवल चेहरे और शरीर को देखना नहीं है। तुम्हें लोगों की बातों के पीछे छुपे भावों को भी सुनना होगा। शब्द धोखा दे सकते हैं, पर भाव कभी नहीं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, मान लो कोई कहे, मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर उसकी आवाज धीमी है, आंखें झुकी है और सांस भारी है, तो समझ लो वो सच में ठीक नहीं है। राघव ने यह बात कांत बांध ली। अब उसने स्कूल में ये कला आजमाना शुरू किया। एक दिन उसकी सहेली ने कहा, राघव, मैं खुश हूँ। पर राघव ने देखा कि उसकी आंखें नम थी और होंठ कांप रहे थे। उसने धीरे से पूछा, रीमा, तुम सचमुच खुश हो या कुछ छुपा रही हो? रीमा चौंक गई। उसने रोते हुए कहा, हाँ राघव, मैं खुश होने का नाटक कर रही थी। दरअसल पापा बीमार है। ये सुनकर राघव को अपनी कला की शक्ति का एहसास हुआ।
उसे समझ आया कि दूसरों का मन पढ़ना केवल मजा नहीं है, बल्कि यह किसी की मदद भी कर सकता है। धीरे धीरे राघव को लगने लगा कि वो सबसे अलग है। वो सोचने लगा, मैं तो सबका दिमाग पढ़ सकता हूँ, अब कोई मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। उसके भीतर एक तरह का अहंकार पनपने लगा। वो दोस्तों के सामने डींगे मारने लगा कि वो सब कुछ जान लेता है। लेकिन आनंद स्वामी ने ये देख लिया। एक दिन उन्होंने सख्त स्वर में कहा, राघव, याद रखो, दिमाग पढ़ने की कला अगर तुम्हें घमंड दे रही है तो ये तुम्हें अंधेरे में ले जाएगी। ये शक्ति दूसरों पर हावी होने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें समझने और मदद करने के लिए है। राघव को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने बाबा से क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि वो इस कला का दुरुपयोग कभी नहीं करेगा। कुछ ही दिनों बाद बाबा ने उसे एक और परीक्षा दी। उन्होंने कहा, गांव में एक व्यापारी है, उसका नाम श्यामलाल है। लोग कहते हैं वो बहुत ईमानदार है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी मुस्कान के पीछे कुछ और छुपा है। तुम जाकर देखो और बताओ कि सच्चाई क्या है। राघव व्यापारी के पास गया। श्यामलाल बड़े आत्मविश्वास से बोला, बेटा, हमारे यहाँ सब सच्चा माल मिलता है। पर राघव ने गौर किया कि जैसे ही वह सच्चा माल कहता है, उसकी उंगलियां कांपती हैं और वह नजरें चुरा लेता है। उसने देखा कि व्यापारी बार बार अपने माथे को पोंछ रहा था, जबकि मौसम ठंडा था। राघव ने लौटकर बाबा से कहा, बाबा, मुझे लगता है कि वो सच नहीं बोल रहा। उसकी हरकतें बताती हैं कि वो भीतर से डर रहा है। बाबा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सही कहा बेटा, उसकी दुकान में मिलावट का सामान है और तुम्हें ये बिना पूछे समझ आ गया। यही असली विद्या है। अब राघव को एक और अनुभव हुआ। जब वो ध्यान करता तो कभी कभी उसके आसपास बैठे लोग जो सोच रहे होते, उसकी झलक उसे महसूस होने लगती। जब उसकी माँ घर के खर्च की चिंता करती तो राघव को अचानक बेचैनी होती। जब पिताजी उसके अच्छे भविष्य की कल्पना करते तो उसे भीतर से आशा की लहर उठती। जब कोई मित्र क्रोध से भरा होता तो उसका दिल भी धड़कने लगता। ये सब देखकर राघव हैरान था। क्या ये सचमुच दिमाग पढ़ना था या फिर केवल गहरी संवेदना, एम्पैथी? बाबा ने उसे समझाया, राघव, दिमाग पढ़ने का मतलब है सामने वाले के भावों को गहराई से महसूस करना। ये जादू नहीं, बल्कि संवेदनशीलता है। जब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत होता है तो तुम दूसरों के भावों की तरंगों को पकड़ लेते। एक दिन बाबा ने 3 गांव वालों को बुलाया। उन्होंने राघव से कहा, इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है, तुम्हें बताना है कौन। पहला आदमी बोला, मैंने कभी चोरी नहीं की। दूसरा बोला, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तीसरा बोला, मैं गरीब हूँ लेकिन ईमानदार। राघव ने तीनों को ध्यान से देखा। पहले आदमी की आंखें स्थिर थी, आवाज साफ थी। दूसरे आदमी ने ये कहते वक्त होंठ काटे और नजरें घुमा ली। तीसरा आदमी बेहद सहज लग रहा था। राघव ने कहा, बाबा, दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है। बाबा ने तालियां बजाकर कहा, शाबाश राघव, तुमने सच्चाई पकड़ ली। यही है दिमाग पढ़ने की शक्ति। अब राघव ने जाना कि दिमाग पढ़ना केवल लक्षणों को पकड़ना नहीं है, बल्कि करुणा और प्रेम से सामने वाले को समझना है। अगर वो केवल दूसरों की कमजोरी पकड़ने लगेगा तो ये कला बोझ बन जाएगी। लेकिन अगर वो इसका उपयोग किसी की मदद करने में करेगा तो ये कला आशीर्वाद बन जाएगी। एक दिन गांव में बड़ी हलचल मच गई। पास के खेत में कुछ सामान चोरी हो गया था। गांव वाले इकट्ठा होकर आपस में झगड़ रहे थे कि चोर कौन है। हर कोई किसी और पर शक कर रहा था। गांव के प्रधान ने कहा, साधु बाबा, आप ही कोई उपाय बताइए, आप तो मन के ज्ञाता हैं। आनंद स्वामी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं नहीं, अब राघव बताएगा। यह उसकी परीक्षा है। सभी लोग राघव की ओर देखने लगे। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोचने लगा, अगर मैं गलती कर दूं तो सब मजाक उड़ाएंगे। लेकिन बाबा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, डर मत, अपने मन पर भरोसा रख। गांव में 5 लोग शक के घेरे में थे। सभी को सभा में बुलाया गया। पहला बोला, मैं तो खेतों में काम कर रहा था। दूसरा बोला, मैं अपने घर में था। तीसरा बोला, मैं तो सो रहा था। चौथा बोला, मैंने कुछ देखा ही नहीं। पांचवा बोला, मैं चोरी क्यों करूंगा, मैं ईमानदार हूँ।
राघव ने एक एक कर सबको गौर से देखा। पहले की आवाज मजबूत थी और चेहरा साफ, दूसरे की आंखें बार बार झपक रही थी, तीसरे की सांसें तेज थी, चौथा बेहद बेचैन था और जमीन कुरेद रहा था, पांचवा बार बार अपने सीने पर हाथ रख रहा था, जैसे खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहा। राघव ने गहरी सांस ली और बोला, चौथा आदमी चोर है। उसकी बेचैनी और आंखें सब बता रही हैं। गांव वाले चौंक गए जब चौथे आदमी से सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने रोते हुए चोरी स्वीकार कर ली। सभा में तालियां गूंज उठी। प्रधान ने कहा, बेटा, तुमने सचमुच लोगों का दिमाग पढ़ लिया। सभी लोग राघव की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था। क्या ये सचमुच दिमाग पढ़ना है या केवल लोगों के हाव भाव को समझना है? उसे लगने लगा कि वो अभी भी पूरी सच्चाई से बहुत दूर है। उसने बाबा से पूछा, बाबा, क्या मैं अब सचमुच दिमाग पढ़ना सीख गया हूँ? बाबा ने गंभीर होकर कहा, नहीं राघव, तुमने केवल संकेतों और भावनाओं को समझना सीखा है। असली दिमाग पढ़ना तब होगा जब तुम बिना देखे, बिना सुने, केवल अपने हृदय से सामने वाले की पीड़ा महसूस कर सको। बाबा ने अब राघव को कठिन साधना का अभ्यास कराया। उन्होंने कहा, रात में नदी किनारे बैठो, आंखें बंद करो और अपने आसपास सबकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करो। किसी से बात मत करना, केवल उनकी पीड़ा और खुशी को अपने दिल में आने दो। राघव ने कई रातें ऐसे ही बिताई। कभी उसे अचानक भारीपन महसूस होता, जैसे कोई पास बैठा दुखी हो। कभी भीतर से हंसी उठती, जैसे कोई पास ही बेहद खुश हो। धीरे धीरे वो दूसरों की तरंगों, विचारों की लहरों को पकड़ने लगा। एक दिन बाबा ने उसे बुलाया और बोले, आज मेरी अंतिम परीक्षा है। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, बस मुझे देखो और बताओ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। राघव बाबा के सामने बैठ गया। बाबा ने आंखें बंद कर ली। कमरे में गहरी शांति छा गई। राघव ने आंखें मूंदी और अपने दिल की धड़कन पर ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि बाबा के मन में कोई चिंता है। वो तरंगों की तरह उसके दिल तक पहुंची। कुछ देर बाद उसने कहा, बाबा, आप दुखी हैं क्योंकि गांव में लोग आप पर ज्यादा निर्भर होने लगे हैं। आप चाहते हैं कि वे खुद अपने मन को जाने, पर वे हर समस्या आपके पास लेकर आते हैं। बाबा ने आंखें खोली। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, सही कहा बेटा, तुमने मेरे मन की सच्चाई बिना मेरे कहे जान ली। यही असली दिमाग पढ़ना है। बाबा ने समझाया, राघव, याद रखो, दिमाग पढ़ना कोई चमत्कार नहीं है। ये करुणा, संवेदना और ध्यान की शक्ति है। जब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत होता है, तब तुम दूसरों के मन की पीड़ा और खुशी को बिना बोले महसूस कर पाते हो। यही असली विद्या है। राघव के मन से अब सारा घमंड मिट चुका था। उसने सिर झुकाकर बाबा को प्रणाम किया और कहा, बाबा, अब मैं समझ गया। दिमाग पढ़ना मतलब किसी पर राज करना नहीं, बल्कि उसकी मदद करना है। राघव अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका मन शांत, आंखें समझदार और हृदय करुणामय बन चुका था। अब वो केवल संकेतों को नहीं देखता था, बल्कि दूसरों की पीड़ा और खुशी को अपने अंदर महसूस कर सकता था। गांव वाले भी राघव की बदलती समझ और संवेदनशीलता को देख हैरान थे। अब वो केवल दूसरों का हाल जानने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सच्चाई और मदद देने के लिए उनकी भावनाओं को पढ़ता। राघव ने अब अपने दिनचर्या में 3 मुख्य अभ्यास शामिल किए। ध्यान, मेडिटेशन, सुबह नदी किनारे बैठकर अपने मन की गहराई तक जाना। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, किसी की हरकत, शब्द और हाव भाव से उसकी भावनाओं को समझना। करुणा, कंपैशन, जो भी महसूस हो उसके लिए मदद और सहानुभूति रखना। बाबा ने कहा, राघव, यही 3 अभ्यास तुम्हें न केवल दूसरों के दिमाग तक पहुंचाएंगे, बल्कि तुम्हारे अपने जीवन को भी सशक्त बनाएंगे। एक दिन गांव में एक बच्चा खो गया। सभी लोग परेशान थे। राघव ने ध्यान लगाकर महसूस किया कि बच्चा गांव के पुराने कुएं के पास है और डर के कारण वहां छिपा हुआ है। उसने तुरंत लोगों को वहां ले जाकर बच्चे को सुरक्षित निकाल दिया। गांव वाले उसकी समझ और संवेदनशीलता से बहुत प्रभावित हुए। राघव ने महसूस किया कि दिमाग पढ़ने की कला का असली उद्देश्य केवल जानना नहीं, बल्कि मदद करना है।
राघव को अब स्पष्ट समझ में आया कि बाबा ने उसे जो सिखाया वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से बहुत मिलता जुलता था। सत्य और करुणा, दूसरों के मन को समझना और उनकी मदद करना। ध्यान, मन को शांत करना ताकि सच सामने आए। अनुभूति, दूसरों की पीड़ा और खुशी को महसूस करना। राघव ने सोचा, बुद्ध ने भी यही सिखाया था कि ज्ञान केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए होना चाहिए। अब राघव हर दिन अपने अभ्यास में गहरा डूबता। कभी किसी का मन दुखी होता तो उसे भी भीतर से पीड़ा महसूस होती। कभी किसी का मन आनंदित होता तो उसके अंदर भी खुशी की लहर उठती। अब उसे समझ आ गया कि दिमाग पढ़ना केवल संकेत पकड़ने का खेल नहीं, बल्कि दिल से महसूस करने की कला है। एक दिन राघव बाबा के पास बैठा और बोला, बाबा, अब मैं समझ गया। दूसरों का दिमाग पढ़ना मतलब जादू या शक्ति नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, करुणा और सच्चाई को महसूस करना है। अब मैं ये कला केवल दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं इसे घमंड, अहंकार या मजाक उड़ाने के लिए कभी नहीं इस्तेमाल करूंगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश बेटा, यही सच्चा ज्ञान है। जब तुम दूसरों की भावनाओं को समझकर उनकी मदद करोगे, तभी तुम वास्तविक विद्या को अपनाओगे। राघव अब गांव का एक नया हीरो बन गया। लोग उसे केवल दिमाग पढ़ने वाला नहीं, बल्कि समझदार, संवेदनशील और मददगार लड़का मानने लगे। वो अपने दोस्तों की परेशानियों को पहले ही समझ जाता। गांव के बुजुर्गों की चिंता उसके हृदय में महसूस होती। हर किसी की छोटी छोटी भावनाओं का वो सम्मान करता। राघव ने जाना कि दूसरों का दिमाग पढ़ना केवल शक्ति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सेवा का रास्ता है। कहानी का सार, राघव ने जीवन की सबसे बड़ी सीख पाए। दूसरों का दिमाग पढ़ना कोई जादू नहीं है। ये करुणा, संवेदनशीलता और ध्यान की शक्ति है। जब तुम्हारा मन शांत और सच्चा हो, तब तुम बिना शब्दों के दूसरों की पीड़ा और खुशी महसूस कर सकते हो। और यही असली विद्या है, ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद और सेवा के लिए करना। राघव की यह यात्रा न केवल उसकी खुद की समझ बढ़ाने वाली थी, बल्कि गांव के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गई।